Hello बच्चों, let's start the question and the question says the HNH angle value is higher than HPH, comma HASH and HSPH angles. Why? So let us start with our key concept. The key concept of this question is electronegativity. Electronegativity. सो हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो ये आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट, पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट जिससे वो क्या करता है? टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. एंड ये अटेन करता है क्या? ये अटेन करता है स्टेबिलिटी, अटेन स्टेबिलिटी. तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में. नाइट्रोजन N7, ये आपका क्या है? ये है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये इन द नाइट्रोजन फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल. क्योंकि इसको क्या चाहिए? इसको सिर्फ चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स जिससे ये कंप्लीट कर लेगा उसकी 2p ऑर्बिटल, कंप्लीट इट्स 2p ऑर्बिटल, और आप कह सकते हो L शेल. अब क्या होता है? मोर ओवर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली 2 शेल्स, इसमें ओनली 2 शेल्स प्रेजेंट होती है, देर इज नेग्लिजिबल शील्डिंग इफेक्ट एंड सो न्यूक्लियस आपकी टेंडेंसी होती है जिससे वो अट्रैक्ट करता है मोर इलेक्ट्रॉन्स, देयर बाय मेकिंग नाइट्रोजन द मोस्ट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस ग्रुप में. अगर हम बात करें इन द केस ऑफ फास्फोरस P15, इसमें क्या होता है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं टू कंप्लीट दी 3p ऑर्बिटल जिससे ये अटेन कर सकेगा क्या? नोबल गैस, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन. बट ये स्टिल आपका एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसके पास क्या होता है? वेकेंट 3d ऑर्बिटल, वेकेंट 3d ऑर्बिटल. सो अगर हम रिलेटिवली इट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो इट इज लो. ऑल्सो ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन मोर शेल, दैट इज जो हमारी M शेल है, देर इज सम अमाउंट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट जो रिड्यूस कर देता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू सम एक्सटेंट, देयरफॉर रिड्यूस कर देता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन. अब ऑल्सो हमें एक और चीज पता है क्या? कि जो हमारा एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज, वो आपका क्या करता है? एटॉमिक साइज करता है आपका इंक्रीजेस, एंड जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑन द सेंट्रल एटम डिक्रीज करता है ड्यू टू आपका जो रिड्यूस कर देता है बॉन्ड का साइज. अगर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम की ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस आपकी वहां पे विद इन द मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगी द बॉन्ड एंगल्स. सो देयरफॉर ये आपका जस्टिफाइड है जो आपका H और H एंगल है, एंगल की जो वैल्यू है वो आपकी ज्यादा है किससे? H P और H से, H AS और H से, एंड H SB एंड H के आपके बॉन्ड एंगल से, इनके बॉन्ड एंगल से. सो आप याद रखना कि रिमेंबर एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपकी डिक्रीज करती है. ये क्यों है? दिस इज बिकॉज यहाँ पे आपके लेस नंबर ऑफ शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐड होते हैं इन द सेम शेल. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.